कर दिया था, चालू कर। हाँ भाई, बैठ जाओ बेटा, बैठिए। देखिए, हमने ये बात अभी जो बताई बेटा आपको, ये यहाँ पर कैसे हैं? पेडिसिलेट। ऐसे हमने टाइप बताए रेसिमोस के, जो कैसे थे। अरे कुछ बच्चे भी गायब हैं क्या? तो वो पेडिसिलेट है ना, फ्लावर वाले हैं। अब एक दूसरी जो कैटेगरी होती है बेटा, ये बी, तुम्हें याद है देखो, ये विद पेडिसिलेट फ्लावर। अब हम लिख रहे हैं विद, हाँ, विद सिसाइल फ्लावर्स। सिसाइल का मतलब है बेटा, अच्छा, विद सिसाइल फ्लावर्स, जिनमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं है। तो सीधा वो फ्लावर सीधा ही लगा होगा पेडंकल के ऊपर, उसका कोई डंठल नहीं होगा बेटा। स्पाइक, कैसा होता है? स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस। ये समझ लो बिल्कुल, ये जो रेसिम नहीं है, ध्यान से देखो इधर, ये जो रेसिम है, इस रेसिम में से मैं पेडिसिल हटा दूं तो बन जाएगा स्पाइक। सीधा फ्लावर पेडंकल पर रख दूं। एग्जाम्पल, एमरेंथस। एमरेंथस एक एग्जाम्पल देते हो। एक दे दो कैलेस्टेमॉन। कैलेस्टेमॉन बॉटल ब्रश होता है। बॉटल ब्रश। देखो, इसी का एक मॉडिफिकेशन होता है स्पाइक का ही, स्पाइक बना रहा हूं। तो मैंने बस, क्योंकि ज्यादा, जैसे कि ज्यादा ना लिखा जाए, शॉर्ट शॉर्ट में, स्पाइक सीधा एग्जाम्पल एमेरेंथस कैलिस्टेमॉन, जो बॉटल ब्रश। कैलिस्टेमॉन को बॉटल ब्रश पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, ऊपर सीधा सीधा लगता है। पता नहीं, कुछ हरसिंगार कहते हैं, क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। वो ऐसे लगता है जैसे बोतल साफ करने वाला ब्रश होता है ना, जो लंबा सा एक ऐसा, जैसे, क्योंकि बोतल में हाथ तो जाएगा नहीं ऐसे, तो उसे साफ करने का ब्रश ऐसा होता है ऐसे। और स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ये सीरियल्स में, ग्रासेज में, जो हमारा गेहूं है ना, जो पेट या धान है, इनमें, ग्रासेज में, इनमें पाया जाता है। बड़ा फेमस होता है स्पाइकलेट, तो इसलिए याद रखेंगे। अच्छा, इसमें जो कोई स्पाइक होता कैसा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, ये फ्लावर लगे हुए हैं देखो। बस, मैंने पेडिसिली तो हटा दिए उनके। ये वाला हो, उधर से तीसरा देख। बस बस ठीक। हाँ, लेकिन देखना, इसमें तो दिख रहा है, आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा साहब, कुछ आ रहा है तो आएगा। ठीक है। तो बेटा, तो देखो, ये
इसमें से पेडिसिल हटा दिए, पेडिसिल हटा दिए तो फिर क्या बन गया सीधा सीधा? स्पाइक। सीधे बेटा उसके ऊपर ही लगा हुआ पैटर्न के लिए ऊपर फ्लावर, तो इस सेसाइल फ्लावर बोले यार। अच्छा जी, एक होता है टाइप हमारा कैटकिन। कौन सा टाइप होता है? कैटकिन। सहतूत खाया तुमने किसी ने? यस सर। एमेंटम भी कह देते हैं इसको, मलबरी होती है मलबरी। ए MENTUM। ये बेटा पेंडेंट स्पाइक बोला जाता है। कैसा बोला जाता है? पेंडेंट स्पाइक। मतलब एक तरीके से ये लटका हुआ स्पाइक है, स्पाइक का ही मॉडिफिकेशन है। स्पाइक ऐसे हैंग हो रहा है ना? ये फैन बंद कर दिया क्या तुमने? मतलब किसी बच्चे ने अभी जो कर रहा था। हाँ तो कर दे, ठीक कर दे, तो तुम्हें गर्मी लगेगी तो बेटा रे। देखिए, अच्छा यहाँ पे ब्रेक लगाने भूल गए तो कोई बात नहीं, ऐसे ब्रेक कर दूंगी। देखिए ये कैसा हो रहा है, नीचे को है ना लटक रहा है, ऐसे ये टहनी से नीचे को। अच्छा इसमें ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 3 4 5, क्योंकि इसकी टिप तो नीचे है ना। यस सर। तो ये पेंडेंट स्पाइक है। एग्जाम्पल आप इसी से फ्लावर बन जाओ, फ्रूट बन जाता है। तो हमारा इसमें आता है मलबरी, मलबरी या सहतूत मोरस। मोरस इसी का नाम है मलबरी। एक होता है सेलिक्स विलो, पॉपुलस पॉपुलर। ये एग्जाम्पल है। बताए जो ये मैंने लिखा है सेलिक्स या विलो, क्रिकेट के जो बैट बनते हैं ना, बैट, वो इसके विलो, इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो, कश्मीर वाली सेलिक्स लकड़ी का कश्मीर विलो बैट बनता है। और मेरठ बहुत फेमस है आपका, आपका मेरठ पूरे इंडिया में क्या वर्ल्ड में फेमस है बैट के मामले। विदेशी विदेशी क्रिकेटर यहाँ से बल्ले बनवा के, AB डिविलियर और क्रिस गेल तक, वो यहाँ से बल्ले बनवा बनवा के फेंकते हैं। फेमस है यहाँ के बल्ले। तो फेमस क्या, वो आप जानते हैं लकड़ी तो कश्मीर की है या बाहर की है, इंग्लैंड की है। इंग्लिश विलो मतलब इंग्लैंड वाली है वो, और कश्मीर विलो इंडिया वाली है। और पॉपुलस, ये पॉपुलर, इसके माचिस की तीली बनाई जाती है, मैच स्टिक। हाँ, ये जो माचिस की तीली हम लोग यूज करते हैं, पॉपुलर की बनती है। देखा होगा पॉपुलर तो आपने। और ये सहतूत है ना? वैसे मुझे दिखाई नहीं देता, क्या सहारनपुर में सहतूत दिखाई देता है आपको ठेल वेल पे? दो पेड़ा में। अच्छा दो पेड़ नहीं, मैं बोल रहा हूँ बेचने वाले ऐसे ठेल वाले बेचते हुए। कहाँ? कौन से? अच्छा, ऐसे ही बोल रही है। हम तो महाराष्ट्र में कॉलेज में डेली आने वाला हमारा भाई। चलिए और सुनो मेरी बात। एक होता है स्पेडेक्स, मेज बनाना। देखिए स्पेडेक्स इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं मेज और बनाना, बस नाम नाम बता दिया है। वैसे ये थोड़ा त्रिशूल जैसा सा होता है। और इसमें पता है क्या होता है, जैसे
तुमने भुट्टा खाया है, मेज का भुट्टा बताया था मैंने, पहले ही बताया था। तो उसमें ऊपर से कवरिंग सी होती है, जब तुम मार्केट से भुट्टा लेके आते हो तो पूरा सा कवरिंग सा छिलका ना, वो लार्ज ब्रेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, स्पेथ। सर जी, उसके ऊपर कवरिंग एक तो पत्ती की होगी और एक होते हैं बालों की। बाल नहीं बोल रहा मैं, वो जो पीले या हरे रंग का वो जो कवर होता है पत्ती वाली बड़ी सी, वो ब्रेक्ट होता है, बड़े बड़े ब्रेक्ट, उन्हें हटा देते हैं हम, है ना। तब फिर उसको वो करते हैं, भूनते हैं, है ना, और नींबू वीबू लगा के खा लेते हैं उसको। हाँ, काला नमक लगा लेते हैं, ठीक है। तो जब खाने की बात है तो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। तो बेटा उसमें, और फिर आप दाने वो निकाल लेते हो, बीच में सेंटर में गिल्ली गिल्ली बचती है ना। वो दिखा दूं इसमें, स्पेडिक्स में। एक्चुअली मैं, आता नहीं। ये सिंबल जानते हो आप, किसके लिए यूज होता है? फीमेल, फीमेल फ्लावर्स। और बेटा ये ऊपर मैंने सिंबल से बना रखे हैं, ये मेल फ्लावर है ना। और देखिए जो बीच में है, जिसपे ये फ्लावर लगे हुए हैं, मेल और फीमेल फ्लावर जिसपे ऊपर लगे हुए हैं ना बीच में, ये वही गिल्ली है जो हम खा के, सीड खा के, दाने खा के फेंक देते हैं। पहले इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में ये ऐसा होता है ना। तो बेटा रे, इसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। हाँ, तुम कहोगे वो वाली अपेंडिक्स नहीं है, वर्मी फोन अपेंडिक्स नहीं है। अपेंडिक्स, ये मेन एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, ये पेडंकल है। और ये जो दोनों कान से बने हुए हैं लंबे से ऐसे बड़े बड़े, ये स्पैथ है। वही ब्रैकेट। स्पैथ, हाँ, लार्ज कलर्ड ब्रेड्स, स्पैथ। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा एक और चीज है, तुम नोटिस कर रहे हो, ऊपर मेल फ्लावर नीचे फीमेल, बीच में कुछ ये मैंने हेयर से बना दिए हैं, ये स्ट्राइल हेयर्स हैं। और देखो, दिमाग में जरा उसकी इमेज याद रखो, तुम भुट्टे की, तुम मार्केट से भुट्टा लेके आए, ऊपर तुमने वो दो पत्तियां सी, दो तीन पत्तियां सी होती हैं, इधर उधर को हटाई, ऐसे नुका दिया उसको, है ना, बोलते हैं नुका दिया, तो खोल दिया, सर जी। तो वो स्पैथ होते हैं। ये मैंने ऐसे अलग अलग करके दिखाए ना, वो तो सेक्शन लिया है मैंने इसका। तो ये रिप्रेजेंटेशन देखिए, हमेशा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल रियल नई चीज होती, क्योंकि आप जानते हैं रियल होती है वो तो एकदम कॉम्पैक्ट ऐसा होता है। ये आपको समझाने के लिए, हमेशा कहीं भी अगर आप किसी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही बने होंगे, इनफ्लोरेसेंस, क्योंकि इन्हीं से समझ में आता है। तो बेटा वो आपने हटाया, देखो सुन लो पहले बना लेना। तो वो आपने ऐसे ऐसे कवर हटाया, वो तो थे स्पैथ, ब्रेक्ट हो गए। उसके बाद में जो बेटा आपने दाने खाए उसके, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी भुट्टे में, कि भुट्टे में ऊपर की तरफ टिप पे कुछ खाली सी जगह होती है, या फिर कुछ बहुत छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट से मरे से दाने होते हैं। किसी किसी भुट्टे में ज्यादा दूर तक होते हैं वो मरे मरे से दाने, खाली खाली दाने, है ना। हाँ, दूध वाले दाने, कुछ कुछ गैप होते हैं, और किसी किसी में वो बहुत अच्छे भरे हुए से होते हैं एंड तक। तो मेरी बात सुनो, क्योंकि यहां पर तीन तरीके के फ्लावर हैं, सबसे ऊपर टिप पर है मेल फ्लावर, फिर बाद में है स्ट्राइल फ्लावर्स या स्ट्राइल हेयर्स बीच में, और ज्यादातर पोर्शन
जैसे ये इतना पोर्शन हो गया, इसी में दोनों हो गए, और ज्यादातर नीचे का पूरा पोर्शन उसमें फीमेल फ्लावर है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, जो बच्चा पैदा होता है, या हम लोग भी पैदा हुए हैं, माँ करती है या बाप करता है पैदा? माँ करती हाँ है ना, नहीं करते। है ना। जैसा पैदा करना, इसीलिए माँ का रोल बड़ा है। आप इस चीज को नोटिस हमेशा करिए, क्योंकि देखिए, वैसे तो दोनों का बच्चा, मैंने हमेशा बोला है कि भाई डीएनए दोनों का बराबर होता है, जैसा लेकिन वो तो गैमेट के थ्रू आया है। बाप को मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ी है, बाद में पैदा होने के बाद उसे खिलाने पिलाने की झेलनी पड़ेंगी, पढ़ाना लिखाना। बाप का भी रोल कम नहीं है भाई। बट 9 महीने तक, है ना, उसको पालना यूट्रस में, और बेटा डिलीवरी करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो मेल फ्लावर है, ये इनके दाने नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जो दाना है, एक एक दाना, उसके अंदर एम्ब्रियो है, वो आगे फ्यूचर, है ना, वो प्लांट है, वो तो सीड है। तो बेटा दाना कैसे बन सकता है, मेल कैसे बना सकता है? मेल के पास क्या ओवरी है? होता मेल फ्लावर में ओवरी नहीं है, तो ना तो मेल बना सकते हैं, ना स्ट्राइल हेयर बना सकते हैं। इसका मतलब सोचिए, आप भुट्टे में कितने सारे नीचे फीमेल फीमेल ही हैं, वो फीमेल फ्लावर, कितनी लेंथ तक फीमेल फ्लावर हैं, बहुत सारे। तो मैंने बहुत सारे दिखाई भी, उनके दाने बनते हैं। अब जिसमें मान लो इन्फ्लोरेसेंस में ज्यादा फीमेल फ्लावर, उसके ज्यादा दाने बनेंगे। जिसमें कम है, उसमें कम बनेंगे, ज्यादा जगह खाली रह जाएगी। समझ गए ना तुम बात को? फिर वो दाने निकाल लिए आपने, वो तो फ्लावर से बने। बीच में जो गिल्ली गिल्ली रह गई, वो अपेंडिक्स थी। यानी ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस जब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, भुट्टा भुट्टे में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वो डंठल सा पकड़ के, जैसे डंठल से पकड़ के तुम खाते रहते हो ऐसे ही, है। वो ये पैटर्न के लिए। बात खोपड़िया में आई? अब बना लो जल्दी से। तो ये मैंने मेज का बता दिया। होता बनाना में भी ऐसा ही है, वैसे थोड़ा अलग टाइप ही। बनाना में भी बड़ा सुंदर सा फ्लावर सा लगता है, तूने देखा नहीं होगा, पर्पल से कलर का सा होता है। हम्म। कहाँ गया बच्चे? पानी में लेके आ गया फिर गया, चला गया है। ये स्पेडिक्स के वो हैं। अब इसमें एक और एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, खास। फिर उसके बाद में स्पेशल इंफ्लोरेसेंस बताऊंगा 3। नहीं, टोटल 4 और पढ़ने हैं। मतलब, सॉरी, टोटल साइमोस का तो बताया नहीं ना मैंने अब। साइमोस में और एक दो बतानी है बस, है ना। साइमोस ज्यादा नहीं है, साइमोस में एक दो बतानी है, फिर स्पेशल बतानी है 3। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा सनफ्लावर वाली फैमिली का। और तुम में से किसी किसी बच्चे ने अगर कुछ तैयारी की है, पढ़ा हो, कैपिटुलम सुना है नाम? कैपिटुलम, सनफ्लावर वाली फैमिली या कंपोजिटिका हो। चिकन जगह फूल होता है। हाँ वही तो, सनफ्लावर और गेंदे का फूल, गेंदा उसी में आते हैं। और बेहतरीन केस है वो, मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस। क्योंकि ये जो गेंदे का फूल बोलते रहते हो ना, गेंदे का फूल, सूरजमुखी का फूल, फूल नहीं है, पुष्पक्रम है। सब अच्छा। एक गेंदे का फूल जो तुम देखते हो, वो एक फूल नहीं है, वो तो 100 ऑफ फ्लावर हैं एक में। इसीलिए गाना है, ससुराल के नाम। ससुराल गेंदा फूल। उसके बाद में सीरियल भी बना दिया था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, गाना बजा। मैं पढ़ाता तो आ रहा हूँ, मतलब इसको, है ना। भाई मैंने बता, पहले मैं पढ़ाता था वैसे कोचिंग लाइन में, तो काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये पिक्चर आई थी दिल्ली 6, अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर की। दिल्ली 6, दिल्ली 6, 6 जैसे होता है ना, पिन कोड होता है कि दिल्ली 1 2 3 ऐसे। हाँ, तो वो चांदनी चौक वाला, जो पुरानी दिल्ली वाला एरिया है ना, तो वो मूवी थी। तो उसमें एक गाना था, सास गाली देवे, देवर्षि संजय। देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा।
फिर मैं एक दिन ऐसी न्यूज पढ़ रहा था अखबार, तो मैंने उसके लिरिक्स जो उसने दिए थे किसी संगीतकार में, तो उसका मीनिंग कि इसका, अखबार में उसका इंटरव्यू सा था, तो उसका मीनिंग था, उसने कहा, पूछा कि आपने कैसा गाना बनाया ससुराल गेंदा फूल। तो उसने कहा कि आप शायद जानते नहीं हैं, गेंदे का फूल से उसको कंपेयर करके बताया गया है कि जब बेटी ससुराल जा रही होती है, तो उससे उसके मायके वाले ये कह रहे हैं, या माँ कह रही है कि बेटा ससुराल में जाके गेंदे के फूल की तरह रखना ससुराल, यूनाइट, यूनिटी, इकट्ठा, एक साथ। ये नहीं है कि जाति होता है ना कि शादी हो जाती है, सब चारों बर्तन अलग अलग हो गए, सब बंटवारा हो गया, कि बहू के आने पे सास से नहीं बनी, बंटवारा हो गया। क्योंकि जो बेटा गेंदे का फूल है, मैंने बताया ना, गेंदे के फूल में जब सपोज करो 100 फ्लावर्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिनको फ्लोरेट्स कहते हैं, फ्लोरेट्स बताऊंगा आगे अभी। तो पता है, और वो एक साथ एक फ्लावर में रहते हैं, और हम लोगों को देखिए, एक आम पब्लिक को, जब तक यानी आप भी ने भी नहीं जो मैंने बताया, तब तक आप भी उसको एक ही तो फ्लावर समझते हैं, जबकि वो फूलों का गुच्छा है, पुष्पक्रम है वो। तो जैसे हमें वो 100 सैकड़ों फ्लावर हैं, जबकि हमें देखने में एक प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही कि वहां पे, है ना, देवर भी है, ननद भी है, बहू है, सास है, लेकिन इकट्ठा रहो यूनिटी में। बाहर वालों को ये ना लगे, मतलब है ना, किसी को कि भाई आपस में मैं कुछ, बस मेरी बात समझ रहे हो ना आप। ये मतलब था कि अगर सास ने गाली वाली दे भी दी, तो हो सकता है देवर समझा लेगा, है ना, या ननद से तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। ये मीनिंग था, देखा उसका कितना बड़ा मीनिंग था, समझे। अब सुनो चलो। जो मैं बातें कर रहा था, ये था कैपिटुलम, या हेड के नाम से जाना जाता है। रेसिमोस का हेड के नाम से जाना जाता है, या कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। कैपिटुलम लिखते हैं ना, मोस्ट एडवांस इन्फ्लोरेसेंस, मोस्ट एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस, बिकॉज VCOZ का क्या मतलब है? VCO2। CO2 नहीं है। बिकॉज सिंगल इंसेक्ट, सिंगल इंसेक्ट कैन पॉलिनेट एंटायर इन्फ्लोरेसेंस, पूरे इन्फ्लोरेसेंस को एक सिंगल इंसेक्ट सिंगल विजिट में एक बार आने पर ही पॉलिनेट कर सकता है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक ही फ्लावर जैसा है, इकट्ठे इतने ज्यादा कॉम उसमें है ना। और देखिए, इट लुक्स लाइक सिंगल फ्लावर, बट इट कंटेन्स मेनी स्मॉल फ्लावर्स कॉल्ड फ्लोरेट्स। क्या बोल देते हैं? फ्लोरेट्स। एक होते हैं रे फ्लोरेट्स,
जो बड़े बड़े होते हैं, लार्जर पेरिफेरल होते हैं। एक होते हैं डिस्क फ्लोरेट। एग्जाम्पल, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, है ना। और बेटा सनफ्लावर। ये कोई बच्ची बहुत बातें कर रही है पीछे। हेलियंथस, सनफ्लावर का नाम है हेलियंथस। तो देखिए आप इसे बनाएंगे। तुमको ये कौन सा गेंदे का फूल है, उसका सेक्शन और रिप्रेजेंटेशन नहीं है। देखिए, ये वाले जो रे फ्लोरेट हैं, ये दो ही नहीं है, चारों ओर बड़े बड़े जो चारों ओर बाउंड्री। आप अपने अगर गेंदे का फूल गौर से देखना इस बार, ये दीपावली पे बहुत ज्यादा हम लोग हैं, तो उसमें चारों ओर बड़े बड़े फ्लोरेट होते हैं, ऑरेंज से कलर के या येलो कलर के। और सेंटर में ना, सेंटर में डार्क डार्क सा पोर्शन दिखाई देता है आपको, है ना, काफी घने घने से और डार्क सा पोर्शन। उनको अगर खोल के देखोगे ना, तो वो ऐसे फोल्ड किए हुए ट्यूब से बनाते हुए, वो एक एक डिस्क फ्लोरेट। जी धागे धागे दोनों। हाँ, वो एक एक डिस्क फ्लोरेट है, समझे। अच्छा, वो जो पीछे अभी तुम कह रहे भुट्टे में कि वो होते हैं बाल से, वो लंबे लंबे बाल, वो रिप्रोडक्शन में बताऊंगा। वो उसकी स्टिग्मा स्टाइल होती है। अच्छा पता है, मेज में लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट स्टाइल होती है प्लांट किंगडम की। मेज से लंबी स्टाइल स्टिग्मा किसी में नहीं पाई जाती, ध्यान रखना इस बात को। भुट्टे में वो जो बाल सिल्की सिल्की से, जी सर। पहले हम उन्हें बाल से इकट्ठे करके ऐसे मूछ मूछ बनाते फिरते थे। सर जी गोल्डन गोल्डन से कलर के होते हैं कि सर कुछ शुरू में जब बच्चा होता है, दाढ़ी मूछ के बड़ा उसे वो रहता है ना, सर। मूछ बना लेना, दाढ़ी बना लेना। जब बाद में आ जाती है तो दिक्कत रहती है कि भाई है ना। तो बेटा रे, तो ये रे फ्लोरेट और ये छोटे छोटे चुन्नी चुन्नी रिप्रेजेंटेशन है, ये तो बस है ना बेटा। ये डिस्क फ्लोरेट। तो ये आप समझ गए, ये जो मोटा सा हिस्सा है, ये वो बीच में फूला हुआ सा जो हिस्सा होता है सेंटर का, वो है ये। इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल जिसके ऊपर ये लगे हुए हैं काफी सारे, अंदर धसे हुए हैं। मतलब इन्फ्लोरेसेंस में सबसे फेमस या इंपॉर्टेंट है ये कैपिटोलम, अब तक जितनी पढ़ा हो। अब ये तुम इन्वोलुक्र भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप समझ गए कि इन्वोलुक्र का मतलब क्या है। ब्रैक्ट का वर्ल पूरा। जैसे बेटा, तो गेंदे के फूल में तुम क्या देखते हो, तो गेंदे का जो फूल है, वो जो फूला फूला सा पार्ट है, ऐसे फिर ऊपर है ना पत्तू, तो नीचे जो फूला पार्ट है उसके चारों ओर ग्रीन ग्रीन बाउंड्री है, जी सर। वो इन्वोलुक्र है, ब्रैक्ट की बाउंड्री है वो पूरी। और गेंदे का फूल होता है, मैं हर एक पार्ट उसका बता देता क्या चीज क्या है ना। तो एक बाउंड्री होगी वो ग्रीन ग्रीन, कलियां जो हो गई वो एक एक, जो आप एक एक पत्ती समझ रहे हो, वो एक एक रे फ्लोरेट है, फ्लावर है वो अपने आप में। और जो ट्यूब वाला सा छोटा छोटा, वो डिस्क है। तो पता है, वो पत्ती वाला या तो फीमेल फ्लावर होता है, मतलब उसमें या तो फीमेल पार्ट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता रहा हूं। या फिर ना फीमेल पार्ट होता ना मेल पार्ट होता, स्ट्राइल होता, केवल वही सेपल पेटल ही रहता है जुड़ा हुआ। और जो ये जो डिस्क वाले हैं ट्यूबुलर, ये जनरली दोनों पार्ट रखते हैं, मेल भी और फीमेल भी, बाइसेक्सुअल फ्लावर। नहीं, उसमें भी देखो कितना ज्यादा खेला है उसके अंदर, कि अलग अलग ये फ्लोरेट भी अलग अलग टाइप के हैं, इनका सेक्स बाइसेक्सुअल है ये सेंटर वाले। इनका नेचर ऐसा है
ये जो सिंबल यूज किया था जानते हो ना, ये बाइसेक्सुअल के। और ये वाले या तो फीमेल है केवल, या फिर बेटा कुछ भी नहीं है, न्यूटर कहते हैं। न्यूटर मतलब स्ट्राइल। ना मेल पार्ट ना फीमेल पार्ट। ये कैपिटुलम हो गया भाई साहब। ये वाला हटा दूं अभी। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि अगर देखिए थोड़ा भी 2-3 सालों में आप जाएंगे पीछे, तो इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में आपको दे रखे हैं, या उससे रिलेटेड फ्रूट डेवलप होने में वहां पे पूछा गया है। फ्रूट भी रिलेटेड है सारी चीजें। लेकिन एनसीईआरटी ने बिल्कुल ऐसे गायब कर दिया जैसे गधे के सर से सींग। फर्स्ट तो बोल चुके थे। मतलब रेसिमुस साइमुस की 2 लाइन देके एग्जाम्पल तक नहीं दिया, कमाल की बात। देखो साइमोस, एक दो बातें साइमोस की कर लें जरा। वो मैंने करेक्टर तो पहले बता ही दिए थे साइमोस के, तुम्हें याद है मैंने क्या बता दिया था? हाँ, प्रिंसिपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल होगा। बिल्कुल। देखना, ये मेन एक्सेस है पैटर्न के। नंबर 1 फ्लावर, इसकी टिप पे क्या बन गया? फ्लावर। तो ध्यान से देखना बेटा, इसकी टिप पे फ्लावर बन गया। इसके नीचे से, इसकी पोजीशन के नीचे से निकला दूसरा फ्लावर, इसकी पोजीशन के नीचे से। वैसे तो ऊपर दिख रहा तुम्हें, लेकिन पहले वाले फ्लावर की पोजीशन के नीचे से निकला है ना। तो मैं इसके नीचे से निकला तीसरा, इसके नीचे से निकला चौथा फ्लावर। अब ये एक साइड में भी निकल सकते हैं, केवल एक साइड में, या फिर पता है कैसे निकल सकते हैं? बी, जैसे ये 1, इसके इधर से निकला सेकंड, इसके इधर से निकला थर्ड, इसके इधर से निकला फोर्थ। ऐसे जिगजैग भी हो सकता है, राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेकिन एक नोड पे निकलेगा एक ही, ऐसे। ये यूनिपेरस की टाइप है, ये हेलिकॉइड बोला जाता है, और ये स्कॉर्पॉइड बोला जाता है। दोनों ही यूनिपेरस है। और यूनिपेरस साइम, ये यूनिपेरस साइम है बेटा, है ना, या मोनोचेसियल साइम, पूरा साइम भी लिखो, साइम उसका टाइप। इसके एग्जाम्पल में ज्यादा नहीं, बस तुम लिख लो, क्योंकि आगे फैमिली में आएगा भी सोलेनेसी में। तो आप एग्जाम्पल लिख लेना सोलेनम। जी, सोचना मतलब क्या है? है सोचना मतलब क्या है? जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल उसमें राइम लिखा था, खाली राइमोस का राइम लिख दिया था। साइमोस का साइम लिख दिया। सर जी, मोस का मतलब क्या है? कौन सा बोस? सर जी, साइमोस है ना पूरा। साइमोस, अगर हमने खाली साइम लिखा है। वो तो नाम है उसका साइमोस। तो वो साइम एक टाइप का, मतलब उसका नाम से है। जैसे हमारा रेसीमिया है ना, रसीमोस ना, क्या वो इनको बोलते हैं साइमोस को शॉर्ट में। यूनिपेरस साइम, बाईपेरस साइम, है ना, ऐसे मल्टीपेरस साइम, 3 टाइप के होते हैं ये। और बहुत सिंपल है, इसीलिए ये रेसिमोस के मुकाबले बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि बस 3 नाम पढ़ेंगे हम। एक नोड पे एक फ्लावर यूरिपेरस या मोनोचेसियर, एक ही नोड पे 2 फ्लावर बाइपेरस या डाइचेसियर, एक ही नोड पे 2 से ज्यादा फ्लावर पॉलीचेसियर या मल्टीपेरस। सिंपल, समझे? तो ये सोलेनम लिख दिया आपने, एक एक रेननकुलस और लिख लो चाहो तो। वैसे चलो रहने दो, तुम मत चाहो। एक ही नाम रहे, ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है एकदम। अच्छा, देखिए बाइपेरस,
या डाइचेसियल। इसमें आपको देखेंगे, ये पहला फ्लावर लगा यहाँ पे टिप पे, देखिए एक साथ में कितने फ्लावर निकले इससे। दो। दोनों को मैंने दो दो नंबर दिया, क्योंकि दोनों एक साथ ही तो अरेंज हुए हैं, इसलिए 2 नंबर। अब इसके बाद में मैंने इसको भी क्या नंबर दिया, 3 और 3। देखो ऐसा कुछ बना भी होगा एनसीईआरटी में, एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा इन्फ्लोरेसेंस में, जरा गौर से देखो, बना हुआ है। बता दे पेज नंबर, बता दे जरा। पेज नंबर 72। हाँ, 72। अब बताया कुछ नहीं उसके बारे में एनसीईआरटी ने, लेकिन डायग्राम बना के रख दिया है। साइमोसिस प्रोसेस। इन सबको चारों को हम ऐसे 3-3 नंबर देंगे। देखो मिला बेटा एनसीईआरटी में सब लोगों को, वो ये वाला बाईपेरस है। बाईपेरस ऐसी, मल्टीपेरस क्या हो जाता है जब दो से ज्यादा निकल जाता है। तो बस ऐसे ही बस लिख लो, मल्टीपेरस की जरूरत भी नहीं है उसी में। तो साइमोस समझ गए ना आप, सबसे मेन है साइमोस में सोलेनम आएगा, आपको सोलेनेसी फैमिली में आगे, तो वहां पे भी साइम आएगा। अब बच्चे को अगर यहाँ पे नहीं पढ़ाते तो उसे वहां पे ये लगता कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उधर वो यूज हो जाएगा। इसके उसमें अगर लिखना चाहो ना तुम, जैसे नीरियम, दतूरा एक्सेट्रा, है ना बेटा, नीरियम ले लिया, कनेर वाला दतूरा, ऐसे। ठीक, जैस्मिन आ जाते हैं, ऐसा रहेगा। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं आपको, ये साइमोस हो गया बेटा, ठीक है। साइमोस का रिपीट, एक होने को पॉलीपेरस भी होता है, मतलब पॉलीचेसियल मल्टीपेरस, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, उसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वहां पर और ज्यादा टहनी निकल आएंगी। एक जगह पर मैं दो की जगह चार दिखा दूंगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सेम पैटर्न है लेकिन। अब आता है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। कैसे, स्पेशल वाला। इसमें 3 टाइप पढ़ाएंगे हम आपको, और बेटा बड़े स्पेशल से हैं ये। एक है इसमें हाइपेंथोडियम, सुना है नहीं सुना है? अच्छा, हाइपेंथोडियम, ये जो होते हैं ना बरगद वरगद, पीपल, बरगद, अंजीर, अंजीर देखिए अंजीर, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस ही है, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है पूरा। तो ये ऐसे बंद होती है इन्फ्लोरेसेंस ये। और मैं आगे बता देता हूँ किसमें पाई जाती है, मेंबर्स ऑफ, जैसे मोरिसी फैमिली है, लेकिन मेंबर भी छोड़िए, आप सीधे नाम बता देते, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा पीपल का नाम है, किसका नाम है, पीपल। पीपल। फाइकस बेंगलेंसिस, ये नाम है बेनियन ट्री का, बरगद।
एक है फाइकस कैरिका, ये नाम है फिग का। इसका नाम बताइए। फिग। फिग अंजीर होती है, अंजीर। खाना बड़े पता नहीं। देखो ऐसा होता है बंद, पूरा पीयर शेप सा होता है, बंद इनफ्लोरेसेंस। ऊपर एक ओपनिंग होती है, ऑस्टियो ओरिफिस। नाम सुना सुना। और बीच में एक कैविटी होती है, इस कैविटी में ही बेटा फ्लावर्स पाए जाते हैं ना। 3 तरीके के फ्लावर होते हैं, इसमें भी पता है स्पेडिक्स की तरह। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेडिक्स के सिमिलर 3 टाइप के फ्लावर रखने वाला कौन सा इन्फ्लोरेसेंस। तो हाइपेंथोडियम है। ऊपर मेल है, बीच में ये हेयर से हैं। स्ट्राइलन जिनको बोलते हैं गॉल फ्लावर, जिनमें आकर के गॉल वास्प अंडे देती है अपनी। एक म्यूचुअलिज्म है गॉल वास्प की फिग के साथ, ट्वेल्थ में भी पढ़ोगे, इकोलॉजी में भी काम आएगा। फिग सुना है, फिग और गॉल वास्प का रिलेशन, ये म्यूचुअलिज्म होती है। वो यहाँ पे अंदर आके ना, अंदर इन गॉल फ्लावर्स में के बीच बीच में अंडे देती है। तो उसके अंडों को प्रोटेक्शन मिल गई ना, किसी को उसके प्रेडेटर को ये भी नहीं पता है ना कि इसके अंदर भी बंद है ना, ये चारों ओर से, ये तो मैंने सेक्शन दिखाया है, बंद है ऐसे। तो उसके अंदर ही वो बैठी हुई है, मतलब उसके बच्चे। और जब बच्चे उन अंडों से बाहर निकलेंगे तो उनको वहीं पर पोलन ग्रेन्स या ओव्यूल्स खाने को मिल जाएंगे आराम से। अच्छा, उसका फिग का क्या लालच है, प्लांट का ये लालच है कि इसके चक्कर में उसका पॉलिनेशन हो जाता है, क्योंकि अंदर बंद है तो हवा हवा से तो पॉलिनेशन हो नहीं सकता। फिग का उस गॉलवास्प के अलावा कोई दूसरा पॉलिनेटर नहीं है, तो दोनों का सिम्बायोसिस है। तो ऊपर वाले ये फ्लावर तो हैं बेटा, ये वाले मेल। बीच वाले हैं ये वाले गॉल, GALL, गॉल फ्लावर्स। ये स्ट्राइल होते हैं, स्ट्राइल मतलब कोई पार्ट नहीं इनमें काम का। और ये नीचे वाले होते हैं फीमेल फ्लावर्स। वास्प मतलब वो होता है ना कीड़ा सा वो, अरे ऐसे मधुमक्खी होती है, ऐसे ही वो ततैया बोलते हैं हम तो उसको, हाँ जल्दी कर रही है। स्टेप। इधर सीधे बात आओ। इधर आओ इधर। इधर इधर बैठ। तो ये क्या है, ये म्यूचुअलिज्म है या सिम्बायोसिस। ठीक है बेटा, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस है ये, आपस में इनका रिलेशन। ये नोट कर लेना, ये लाइन जो मैंने बताई। और ये एग्जाम्पल हाइपेंथोडियम, बड़ा फेमस है।
पर बेटा जो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, एक और साइथियम, इसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर सिंगल होता है। इसकी खासियत होती है, कप शेप का सा होता है, बताऊंगा। इसमें सुना है ना बेटा, इसमें सिंगल फीमेल फ्लावर को बहुत सारे मेल फ्लावर सराउंड कर रहे हैं। जैसे पुरानी मूवीज में कि हीरोइन जा रही है, बहुत सारे गुंडे पीछा कर रहे हैं। क्यों बेटा? अरे लगता है घूस बैठा पहली बार तो जाने गए ना अंदर से ये भी थोड़ा ऐसा त्रिशूल सा दिख रहा है, लेकिन स्पेडेक्स से काफी अलग है। कप, कप जैसा इसका ये है, ये इन्वोलुक्र है चारों ओर से बेटा। ये मैंने सेक्शन दिखा दिया है। ये भी ब्रेक्ट का पूरी बाउंड्री है, बस वहां पे कलर्ड ब्रेक्ट है, लार्ज स्पेथ। ये इन्वोलुक्र, बहुत बड़े बड़े ब्रेक्ट हैं ये, इनका इन्वोलुक्र है। और पता है, इसके यहाँ पे मार्जिन पे बेटा ये नेक्टर ग्लैंड है। क्या है ये? नेक्टर ग्लैंड। नेक्टर ग्लैंड जिससे कि नेक्टर सेक्रेट होगा। क्या सेक्रेट होगा? नेक्टर, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेशन के लिए। आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है ना पॉलिनेशन वगैरह के लिए, तो ये अट्रैक्ट करेगा बेटा, नेक्टर ग्लैंड। और देखिए ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना बीच में, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एक सिंगल फीमेल फ्लावर है बड़ा, और ये उसका पेडिसिल है फीमेल फ्लावर का। ये बीच में सबसे बड़ा सा दिख रहा है, एक फीमेल फ्लावर है। और ये जो छोटी छोटी इधर दिख रहे हैं ना ये, और ये देखो ऐसे मैनर में दिख रहे हैं, देखो गौर से, किस टाइप के मैनर में है। आज क्लास में दीदी का फोन जल्दी छुट्टी का था तो बेटा रे, पता है, तो यहां पर ये जो छोटे छोटे हैं, ये वाले स्क्वायरपॉड मैनर में लगे हुए, स्क्वायरपॉड साइमोस मैनर में लगे हुए कौन है? मेल फ्लावर्स। बीच में सिंगल फीमेल सराउंडेड बाय मैनी मेल। साइमोस मैनर में लगे हुए हैं ये मेल फ्लावर्स। पता है, इस कंडीशन को बोल दिया था वन इज टू न्यूमरस। वन इज टू न्यूमरस का क्या मतलब है? यानी एक के अनुपात में बहुत सारे, एक फीमेल बहुत सारे मेल, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। वन इज टू न्यूमरस कंडीशन इज फाउंड इन एग्जाम, उसका आंसर होता है हमारा साइथियम न्यूक्लियोसिस। फॉर एग्जाम्पल है इसका यूफोरबिया। यूफोरबिया या पॉइंसेटिया,
ये एकदम हो गया सर। क्लियर। यस सर। अब बचा हमारा एक वर्टिसिलास्टर। तुम कह रहे हो कौन सा नाम बोल रहे हैं ये? सर जी सोलिटेरी भी होता है वो। वर्टिसिलास्टर। सर जी हाँ, कोई सोलिटेरी भी होता है। सॉलिटरी का मतलब भी होता है बेटा। सॉलिटरी का मतलब होता है, सॉलिटरी फ्लावर का मतलब होता है सिंगल फ्लावर पाया जाना। किसी भी प्लांट में। कोई भी प्लांट में जैसे जब फ्लावर सिंगल होता है ना बेटा, सिंगल ही रहता है, मतलब कोई पुष्पक्रम है ही नहीं, इकट्ठे रहेंगे तभी तो पुष्पक्रम बोला जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस। अगर कोई अकेला ही है, जैसे रोज है, गुलाब, गुलाब का फूल अकेला पाया जाता है, जहां पे लगा होगा तो अकेला लगा होगा, पूरा गुच्छा नहीं होगा बेटा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिटरी, जो अकेला पाया जाए। वर्टिसिलास्टर, पता है ये वर्टिसिलास्टर एक स्पेशल टाइप का है, जिसमें कि कुछ कुछ आपको वो साइमोस जैसी कंडीशन ऐसी दिखेगी, एक वर्ल में 7 फ्लावर होंगे, इधर भी इधर भी। तुलसी एग्जाम्पल है इसका। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार। देखो ध्यान से, बात है नहीं, ऐसे ही सेम पैटर्न इधर भी होगा बेटा। ये 7 फ्लावर्स हैं, मतलब पहले जो मेन एक्सिस है उससे 2 फ्लावर निकले, एक एक, तो एक एक नंबर दे दिया उनको, 2 फ्लावर निकले, फिर उनसे बेटा एक एक फ्लावर 2 निकले एक साथ, तो इनको 2 2 नंबर दे दिया, फिर उनसे एक एक निकले ये तीन, एक एक निकल, देखिए ध्यान से, पहले 2 2 निकल रहे हैं एक जगह से, यहां पर 2 निकले, यहां पर भी पॉइंट पर 2 निकले, ध्यान से देखना, फिर एक पॉइंट से केवल एक ही निकल रहा है, इधर को कहा निकला, नहीं निकला, इस एक पॉइंट से एक ही तो निकला, और फिर उसके बाद में उसके अगले एक पॉइंट से एक निकला, यानी इसमें लैंग्वेज जो होती है ना इस इन्फ्लोरेसेंस के लिए, स्टार्ट विद, ध्यान सुनो मेरी बात, स्टार्ट विद बाइपेरस या डाइचेसियल साइन एंड एंड्स विद यूनिपेरस या मोनोचेसियल साइन। ये ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है, बाइपेरस की तरह स्टार्ट करता है दो दो, और फिर बाद में एक एक यूनिपेरस की तरह एंड होता है। खास बात है इसकी। तो यहां पर यहां लिख देते हैं लाइन, स्टार्ट्स लाइक बाइपेरस but ends like यूनिपेरस साइन। जैसे होता है ना कि एक एक पॉइंट क्या खास होता है, तो वो एक एक पॉइंट है ये इनका। और इसका एग्जाम्पल में बेटा आता है आपका ऑसिमम, तुलसी और सालविया। बस ये दो एग्जाम्पल याद रखिए। इनफ्लोरेसेंस खत्म हो गया, इनफ्लोरेसेंस खत्म। अब इसके बाद में क्या चलेगा? फ्लावर। पानी पी लेता हूँ, देख लो जल्दी से कर लो कवर। अच्छा जी। पढ़ा बीस मिनट है 22 मिनट। थोड़ी सी इनकी कुछ गुजारिश थी कि कुछ जल्दी छोड़ने की, मतलब तो कुछ वैसा कुछ आया था अच्छा बच्चों की तरफ से। अच्छा बच्चों के हाँ वो सर जी आज नाच करेंगे वहां पर।
किसी का कुछ है? बर्थडे पार्टी चला, बर्थडे पार्टी है इसकी आज, बर्थडे करता है। हाँ बेटा, अंदर 18 हो गए, तेरे दो बैठा जाओ। चलिए आज 18 की लगता है, साली हो गए। चलो भाई, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। देखिए, इसका बेटा मेन चीज इंपॉर्टेंस तब है कि आप साथ के साथ इनको तैयार करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें मॉर्फोलॉजी में अगर वैसे हम वैसे बात करें बीएससी बीएससी लेवल पे, तो बहुत लंबी होती है। मैंने आपको, आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर के कभी क्वेश्चन उठा के देखना, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा ना, बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो एकदम कंपटीशन से ज्यादा वो रहा नहीं है मतलब, तो आपको ये ज्यादातर नाम उसमें मिलेंगे। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे इनके साथ में, इन नोट्स के साथ में। वो एनसीईआरटी से केवल सॉल्व नहीं होंगे वो क्वेश्चंस, जबकि आपको आए हुए दिखेंगे पहले पिछले सालों के, तो आप कहोगे कि यार ये तो सॉल्व नहीं है। तो बुक्स में या कहीं भी जब प्रीवियस ईयर के आप देखेंगे, पिछले 15 सालों तक के लगाओगे क्वेश्चन, 20 साल तक के लगाओगे, तो ये आपको ज्यादातर क्वेश्चंस इनसे सॉल्व इस टाइप के वो दिखाएं, बताएं कि अगर किसी की एक लाइन ही ज्यादा खास है जो एग्जाम में आई हुई इंपॉर्टेंट, तो वही एक लाइन मैंने पर्टिकुलर लाइन उसमें लिखी है। ऐसा नहीं है कि उसके बारे में डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हो, है ना, केवल वही लाइन लिखी है जान। बहुत बेहतरीन नोट्स बन रहे हैं ये आपके, अगर बस इनको यूटिलाइज आप कर पाए या अच्छी तरीके से। तो आपने कभी खूब निकला, वही कर निकला। आप देखिए, ग्लोवर पे चलते हैं, चलो। ग्लोवर सबसे बड़ा पार्ट सा है इसका। सर और बुक ज्यादातर बच्चों पे है, Yes, sir. वो एमटीजी वाली। Yes, sir. Yes, sir. कितने बच्चों पे? फिंगर टिप वाली पिछली बार जैसे वो दिए थे, है ना? Yes, sir. तो इस बार या तो मिनरल न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस वगैरह कुछ Sir, कर लिए हैं? गुड। अरे सॉल्व हो गए? ये वाले दूसरे वाले गए थे। नहीं, मिनरल न्यूट्रिशन वाले हाँ जल्दी करे थे, कुछ नहीं हुआ। कितने बच्चों ने किए हैं मिनरल न्यूट्रिशन? चलो, जब ये टॉपिक हो जाएगा तो पहले एक दिन मिनरल न्यूट्रिशन की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, ये डाल देंगे उसको ग्रुप पे, मिनरल न्यूट्रिशन के वो फोटो डाल देंगे ग्रुप पर, ठीक है। क्वेश्चंस पीछे जो टॉपिक हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन, तो उसको आपको सॉल्व करने हैं, वो एक दिन पहले कर लेना बेटा, जिससे कि तुम अपनी प्रॉब्लम को पूछ सको। फिर आगे मॉर्फोलॉजी के, है ना। देखिए, जब हम बात करते हैं फ्लावर की, तो जो फ्लावर है ये आप जानते हैं प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना। हमने पहले बताया था कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो फ्लावर बुलाया जाता है, और या सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट का फ्लावर। अब इसमें आप जानते हैं बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन होता है और इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, या मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है। तो हाँ लड़की, खड़े हो जा, क्या नाम है? रूपल। बेटा बताओ, मेल पार्ट क्या होता है फ्लावर में, फीमेल क्या होता Androecium and gynoecium. है? ठीक है, बिल्कुल सही बोला बच्ची ने। एंड्रोसियम मेल पार्ट, गायनोसियम फीमेल पार्ट। तो एंड्रोसियम की यूनिट का नाम क्या होता है, और गायनोसियम की यूनिट? स्टेमिन। Stemmer of filament. स्टेमिन फिलामेंट नहीं बेटा, एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है वो होता है स्टेमिन। पॉलिन ग्रेन तो बहुत बहुत की बात है ना, वो तो हाँ। और बेटा बैठ जाओ, और जो फीमेल वाला पार्ट है गायनोसियम, उसकी यूनिट का नाम है कार्पल, ठीक है। ये देखिए यहाँ, अच्छा फ्लावर में अगर हम आपसे बात करें, पहली बात तो क्या है कि फ्लावर अपने आप में एक, ये अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन आया हुआ है,
फ्लावर के बारे में सेंटेंस, सेंटेंस में क्या आते हैं, तो आपको पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस। तो जो आंसर था वो था फ्लावर एज, और लिखा भी एनसीईआरटी की लाइन, फ्लावर एज मॉडिफाइड कंडेंस सूट। क्या लाइन बोली जाती है? फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूप। सूप मतलब बेटा स्टेम का पार्ट है ना। तो देखिए जो जो ऊपर सूट है, स्टेम है, वही मॉडिफाइड मतलब कंडेंस हो गया है, कंडेंस। क्योंकि आप जानते हैं लीव्स वगैरह नोड पर लगी रहती हैं। कहाँ लगी रहती हैं लीव्स? अगर स्टेम होता है तो नोड पर लगी रहती हैं लीव्स। अब अगर उसी को हम कॉम्पैक्ट कर दें, क्लोज, तो जो सेपल पेटल स्टेमिन लगे हैं ना, वो भी तो फ्लावर की लीव्स ही हैं, फ्लोरल लीव्स हैं वो। तो वो नोड पे लगी हुई हैं, सेपल पेटल ये सब, लेकिन वो नोड इतने क्लोज कंडेंस हो गए हैं, इतने क्लोज हो गए हैं, है ना, और फ्लावर बना है। यानी फ्लावर स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। मेरी बात समझ गया आप? तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे कि, हाँ बेटा, क्या नाम है, आयत। तो आयत, ये भी आयताकार है ना बोर्ड हमारा, जानते हैं ना आयताकार है। हाँ, क्योंकि हृदय की चौड़ाई ऐसी कम है, लंबाई ज्यादा, यही तो बोला था आयत। तो मुझे ये बता, और आयत क्या होता है? और क्या होता है? निशानी निशान निशानी। तो मुझे कुरान को बोलो हाँ, आयत का मतलब होता है, आयत पढ़ी जाती है ना, जैसे कुरान की आयत, मतलब जैसे हमारे उसमें हिंदी में दोहे से होते हैं ना, दोहे, कि कबीर का दोहा, श्लोक, हाँ श्लोक, तो वही एक जो एक वो होता है पूरा, पढ़ते हैं हम एक बार श्लोक, वो आयत। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछ रहा था बेटा, तो पता है हमारा नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस, बिल्कुल सही है। बैठ जाओ। लोटस नेशनल फ्लावर है हमारा। हमें अपना नेशनल फ्लावर, नेशनल फ्रूट ये पता रहने चाहिए। मैंगो तो नेशनल फ्रूट है। नेशनल फ्लावर है लोटस। अच्छा, लोटस का बॉटनिकल नेम कोई बताएगा? जी सर। लोटस का बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम बताओ। नेलुम्बो। नेलुम्बो, लोटस, ठीक है। और एक अंडरग्राउंड पता फ्लावर, अंडरग्राउंड फ्लावर जिसमें बनता है। फॉर्मेलिना, फॉर्मेलिना। अब मैं एक यहाँ पर आपको फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ, जो सारे पार्ट उसमें दिखेंगे उसके, ठीक है। टिपिकल फ्लावर। देखिए, ये है बेटा एलएस। एलएस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर।
बात नहीं रही लड़कों। बेटा पेडिसिल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि ये बातें हम इसी में डिस्क्राइब करते जाएंगे, तो फिर आगे उन बातों को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। पेडिसिल का ही जो अपर वाला पार्ट होता है, वो स्वेलन होता है, फूला हुआ सा, उसको बोलते हैं थैलेमस। हाँ, थैलेमस है ना बेटा, या रिसेप्टिकल। ये जो थैलेमस है, इसी के ऊपर तो सारे पार्ट लगे होते हैं फ्लावर के। तो देखिए सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, ये बेटा सेपल है। और सेपल तो एक यूनिट का नाम है। इसके है ना पूरा जो वर्ल है ग्रीन 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 कलर के होते हैं, तो ये कैलिक्स बोला जाता है। कैलिक्स, ठीक है बेटा। ओ भाई ये अंत जल मत बोले यार, तो ये तो इंग्लिश में ही पढ़ ले। हिंदी में देखो देखिए और सुनो, सर जी, अगर ग्रुप होगा तो बाह्य दल पूंज, अगर सिंगल है तो बाह्य दल। देखिए इसके बाद वाला जो पार्ट है, आप देख रहे हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, अच्छा जनरली बड़े बड़े। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बताया, सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं नॉर्मल, अच्छा प्रोटेक्शन वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो बड़े बड़े से होते हैं, ये होते हैं कलर्ड पेटल्स। पेटल्स, जिसको यूनिट का नाम पेटल है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का नाम कोरोला है। और यही वो पार्ट है फ्लावर में, नॉर्मली नॉर्मली ज्यादातर फ्लावर में जो पेटल्स हैं वो कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम यही करते हैं। कोई भी फ्लावर की जो सुंदरता होती है ना, हम बोलते हैं कि ये फ्लावर बड़ा अच्छा है, ऐसा है, वो उसके पेटल की वजह से ही तो होती है, ठीक है। जैसे गुलाब में भी जो आप देखते हो, वो पेटल है, वो सारे के सारे जो रेड रेड जो पत्ते देखते हैं आप, पेटल। और इसका यूनिट का नाम है, मतलब पूरा वर्ल्ड कोरोला। और कैलिक्स को हालांकि रिप्रेजेंट के से करते हैं, जब सिंबल आगे बताएंगे तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के, शॉर्ट में के, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बोलने में साउंड है ना कैलिक्स, ऐसा लग रहा है के, हालांकि लिख सी से रहे हैं, क्योंकि अगर सी से लिखेंगे तो दोनों बेटा फिर कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से। इसके बाद में आता है, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट है एंथर, ये फिलामेंट, और पूरी यूनिट का नाम है स्टेमेन। स्टेमेन, और स्टेमेन पूरे जो वर्ल है, यानी बहुत सारे स्टेमेन सारे मिलके एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मेल पार्ट। और बेटारे इसी तरीके से जो ये जो बीच में पार्ट है ना, ऊपर वाला रिसीव करने वाला, देखिए सबसे ऊपर वाला रिसीव करने वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर बीच वाला पार्ट इलोंगेटेड स्टाइल, वो ट्यूब लाइक होता है, ट्यूबलर। जैसे कि स्टिग्मा ने अगर रिसीव कर लिया, तो वो पॉलन ग्रेन ना बेटा, उसकी पॉलन ट्यूब उसमें स्टाइल में होकर के नीचे जाएगी ओव्यूल तक। ओव्यूल तक पहुंचेगी, ये आप रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे आगे 12th वाले में। तो सोचिए, देखिए पॉलन ग्रेन वहीं बैठा रहता है ऊपर, उसकी पॉलन ट्यूब बढ़ती 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 चली जाती है, और मेल गैमेट्स को लेकर के ओव्यूल में एंटर करता है। बाद में बेटा बनाना है और खींचना है ना, पहले ही पूरा लेवलिंग कर दो। ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये वाला पार्ट लास्ट में ओवरी, ओवेरी नहीं ओवरी, हंसो। और ये तीनों को मिला के ना स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्प। पता बेटा ये जो कार्पल है, कार्पल एक यूनिट है किसकी, गायनोसियम की। ये बीच बीच में स्त्रीलिंग और पता नहीं क्या पुल्लिंग पुल्लिंग में बोल रहा है। तो बेटा रे, ये है गायनोसियम, ठीक है, इसकी यूनिट होती है कार्पल। तो ये फ्लावर के बेटा एक टिपिकल फ्लावर के पार्ट, क्लियर है, यहीं तक रहना है, फिर आगे बताएंगे, ठीक है।
थैंक यू सर। ओके बेटा।